से आदमी का कंप्यूटर था वो उठा ले गए। तो ये ज़बरदस्ती का बात है। तोड़ने के पहले वहाँ पे उन लोगों को सूचना दीजिए कि इतने दिन का अंदर 2 दिन के अंदर आप ये बिना सूचना के तुरंत आ जाना, तुरंत नोच लेना, ये क्या मतलब है? ये कौन सा सरकार है? वो जगह दे के हमसे रेंट ले, हम देने के लिए तैयार हैं। जगह को बोला क्या जाता है? आप पूछते नहीं कि कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या बोला जाता कुछ नहीं, बस आते हैं, बस बुलडोजर चला दिया जाता है। देखिए, पूरे बिहार में बुलडोज़र एक्शन जारी है। पूरे बिहार में अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। ऐसे में राजधानी पटना में भी आज अतिक्रमण हटाने का काम किया गया है और एमएलए फ्लैट जो कि हाई कोर्ट के पास पड़ता है, यहाँ से कुछ अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई है। कुछ अंश बचे हैं यहाँ पे दुकानों के। यहाँ पे कुछ दुकानें हुआ करती थी, ठीक एमएलए फ्लैट के पास है और हाई कोर्ट भी इससे नज़दीक है। हाई कोर्ट का गेट नंबर 4 है यहाँ पे। ऐसे में यहाँ से आज अतिक्रमण हटाने का कोशिश किया गया और देखिए लोगों के यहाँ पे कागज़ जैसे ही पड़े हैं। तमाम दुकानदार भी हमारे साथ हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। पूरे बिहार भर में ये काम किया जा रहा है। पूरे बिहार में सम्राट चौधरी लगातार जारी है और बुलडोज़र एक्शन कर रहे हैं। ऐसे में तमाम दुकानदार भी हमारे साथ हैं। अंकल, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनय कुमार। किस चीज़ का दुकान था आपका? फोटो स्टेट स्टेशनरी। आज हटा दिया गया। आज हटा दिया गया बिना सूचना के। एक बैग, हम लोग घर पे बैठे हुए थे, हाईकोर्ट का छुट्टी है और 5 तारीख को खुलने वाला था, तो हम लोग निफिकिर होकर अपने घर पे थे। अचानक यहाँ से एक आदमी फ़ोन किया कि देखिए हैवा जेसीबी आया हुआ है, आप जल्दी आइए। भागे भागे आए, थोड़ा बहुत हटा पाए, नहीं तो नोच के अपना उठा के ले चला गया। मीटर भी काट के लेके चला गया। बिजली विभाग का आदमी आया, काटा, तो हमने जेई से बात किया कि भाई मीटर क्यों आप हटा रहे हैं बिना सूचना के? तो बोले कि ऊपर से आदेश है, मीटर भी ले जाएंगे हम लोग। तो पूरे दुकान का मीटर भी लेके चले गए। बहुत से आदमी का कंप्यूटर था वो उठा ले गए। तो ये ज़बरदस्ती का बात है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब गरीब आदमी है ना, जैसे हम लोग भी हैं। हम तो मशीन खरीदे में 3 लाख का इंस्टॉलमेंट पर खरीदे हुए हैं, फोटो स्टेट का। 5 तारीख को EMI है। EMI कहाँ से भराएगा? मशीन चला गया। मशीन चला गया तो EMI कहाँ से भराएगा? इन लोगों को, जैसे आपको एक सुप्रीम कोर्ट का भी, आप लोग मीडिया में है तो पता करिएगा कि ये कानून बना हुआ है कि तोड़ने के पहले वहाँ पे उन लोगों को सूचना दीजिए कि इतने दिन का अंदर 2 दिन के अंदर आप या 24 घंटा के बाद आप अपना हटा लीजिए। ये बिना सूचना के तुरंत आ जाना, तुरंत नोच लेना, ये क्या मतलब है? ये कौन सा सरकार है? और बगल में हाई कोर्ट भी है, इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती, जो कि हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। आज नहीं, कम से कम 10 आदमी का तो सामान भी चला गया। कम से कम 20-25 झोपड़ियाँ टूटी, लेकिन 10 लोग का सामान भी लाद के लेके चले गए। तो कहाँ से भरपाई कर पाएगा? कर्ज में सामान, EMI पे सब सामान खरीदता है, लैपटॉप भी खरीदता है, सब EMI पे खरीद लेता है कि कमाएंगे, इंस्टॉलमेंट देते जाएंगे। तो इंस्टॉलमेंट कहाँ से? इंस्टॉलमेंट को छोड़िए तो उसका पूंजी ही चला गया। आखिर वो लड़का क्या करेगा? कुछ गलत रास्ते पे जाएगा, दारू बेचेगा, रोड पे निकलेगा, मोबाइल छीनेगा। ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, ज़्यादा कुछ ना हो, इसलिए अतिक्रमण। आप जो है दिन में भी, आप दिन में आइए, अपने स्वयं देखिए। ये विधायक आवास है, ये हाईकोर्ट का एरिया नहीं है, विधायक आवास है। और कितने साइड पे देखिए दुकान है, रोड एकदम खाली है। यहाँ दुकान का एक सिस्टम है ना कि जैसे किसी के दुकान पर अगर गाड़ी जाम में फंस गया तो दुकान वाले दौड़ जाते हैं और गाड़ी को क्लियर करवा देते हैं। अच्छा। निकल के बाहर क्लियर करवा, उतना जाम भी नहीं रहता है। ये तो सुनसान इलाका है। आपको 5 नंबर जो है बिजी रूट है। मेन रोड अगर मान लीजिए उधर दुकान हटाया तो हम लोग भी ठीक कहते हैं कि भाई जो भी, अगर हम ही गलत कर रहे तो गलत मानने के लिए तैयार हैं। 100 बात का एक बात है कि अगर सरकार हमको जगह दे के हमसे रेंट ले, हम देने के लिए तैयार हैं। जगह कोई नहीं दिया गया है? कोई जगह नहीं। 25-30 साल हो गया दुकान करते हुए। हम रेंट देने के लिए तैयार है। एक छोटा सा काउंटर बना के हम दे, जैसे मेरेन ड्राइव पर है, 5,000 लीजिए महीना, 5,000 देने के लिए तैयार हैं। आप अपना एक नियम बना दीजिए, इतने बजे से इतने बजे तक खोलिए। कुछ तो नियम बनाइए, उसके एवज में पैसा देने के लिए तैयार है। आप पैसा भी नहीं ले रहे हैं, ना जगह दे रहे हैं, आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अब इतना 30 साल बिजनेस किए, ये उम्र हो गया, तो ये उम्र में जाके वॉचमैनी करेंगे? वॉचमैनी तो होगा नहीं हमसे। अब कौन सा, मतलब बिजनेस के सिवा तो हम नौकरी कर भी नहीं सकते हैं। अब नौकरी मिलने से नहीं रहा, एगो गार्ड का नौकरी मिल सकता है, अगर खोजेंगे तो गार्ड का नौकरी मिलेगा। तो अब वो उम्र भी नहीं रहा कि गार्ड का नौकरी करें हम। अब आप लोग क्या करेंगे? अब यहाँ से भी हटा दिया, ऐसे बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे।
फिर मौका मिलेगा, फिर लगाएंगे, फिर उजड़ेगा, क्या किया जाएगा? कोई रास्ता हम लोग के सामने नहीं ना है। आप लोग को जगह भी नहीं दिया गया है। जगह देने मतलब हर बार ऐसे हम लोग बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ के विधायक से भी हमने जाके मिला, कई बार जाके मिला, उन्होंने आश्वासन दिया अच्छा देखते हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग भी 10 दिन 15 दिन के बाद अपना लगा देते हैं, कोई आप फिर आएगा, शाम फिर उठा के हाँ लेके जाए। अब क्या करें, मरता क्या नहीं करेगा, हम क्या करेंगे? जीने के लिए तो कुछ चाहिए ना सहारा हमको। आपका घर इसी से चलता था? इसी से चलता है। आज पूरा उजाड़ के उजड़ लेके गया। चला गया। देखिए, बुलडोज़र एक्शन कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन इन लोगों का सोचिए जिन लोगों का जीवन यापन ही इससे जुड़ा हुआ था। आपका भी दुकान गया जी, मेरा भी दुकान था यहाँ किस पे, चीज़ का था? फोटो स्टेट का। हम्म उसमें हम हाई कोर्ट का ही वर्क करते थे, जो एडवोकेट लोग आते थे उन्हीं का काम होता था। वही उतना तो फाइल भी रखा हुआ था। अब आएंगे 5 तारीख से कोर्ट खुल रहा है, तब एडवोकेट लोग आएंगे तब खोजेंगे अपना फाइल, तो वो भी कहाँ से हम देंगे, और उन्हीं का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं भी एप्लीकेशन नहीं दिए, सब जगह एप्लीकेशन दिया हुआ है कि जैसा हम लोग को सबका वेंडिंग जोन दिया जा रहा है हम लोग को भी यहाँ पे दिया जाए। ऐसा सफिशिएंट जगह है, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग आप लोग को बोला क्या जाता है? आप पूछते नहीं कि कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या बोला जाता कुछ नहीं, बस आते हैं, बस बुलडोजर चला दिया जाता है, तुरंत सब कुछ तोड़ फोड़। अगर अपना मशीन लेके भाग सकते हैं तो भागिए, और नहीं तो अगर नहीं तो बस, और नहीं तो फाइन भरिए। अच्छा। 3000 4000 जो भी फाइन हुआ वो भी लेते हैं। पर ऐसा इतना इनकम कहाँ से हो जाएगा फोटो स्टेट में? 80 पैसे जो फोटोकॉपी करता है उसके पास कहाँ से इतना इनकम आएगा कि हर 80 पैसा में हम लोग फोटोकॉपी करते हैं, कहाँ से? 10 रुपये पेज तो टाइप होता है, उसमें कहाँ से इतना इनकम आएगा कि 5000 हर सप्ताह हम फाइन भरें? आप एक सफिशिएंट जगह दीजिए। आप कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, किस तरह से आदमी आत्मनिर्भर बने? पढ़ लिख के आदमी रोड पे दुकान कर रहा है, किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। आप तो दुकान ही उजाड़ दिए। आज हमारे सामने एक ही ऑप्शन बच गया, या तो पलायन कीजिए या करप्शन कीजिए, दोनों में से तो बाकी कोई ऑप्शन हमारे पास है भी नहीं। अब तो यहाँ से उठा के ले गया, अब आप लोग क्या करेंगे? अब देखिए 5 तारीख को हाई कोर्ट खुल रहा है, अब जो होगा देखा जाएगा। ऐसे तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि मीटर भी कबार के ले गया है। अब जो होगा 5 तारीख के बाद ही बता जाएंगे। तो हम लोग लगाएंगे ही ना, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? फिर कोई उठा के ले जाए, उसका जो काम वो करे, हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई ऑप्शन भी तो नहीं ना मैडम। बिहार में ये चीज चल रहा है अतिक्रमण हटाने का। ठीक है, लेकिन उसका वैकल्पिक व्यवस्था करिएगा तब ना। सरकार को क्या चाहिए? ठीक है, आपको अगर दिक्कत है तो हम लोग को व्यवस्था कर दीजिए कहीं। आप हमसे रेवेन्यू लीजिए, लीजिए। लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन एक जैसे जगह जोन बहुत जिन लोगों के लिए बना गया है, तो हम लोग बाहरी काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ हाई कोर्ट का हेल्प कर रहे हैं, हम लोग हाई कोर्ट का बॉडी पार्ट निवासी ना है। ऐसा नहीं ना है कि हम लोग बाहर से आगे बस गए, बांग्लादेश से चाहे पाकिस्तान से कहीं से आगे बस गए। आखिर हम ही लोग के वोट से आप जीते हैं, इतना बहुमत मिला है, क्या है जो चल रहा है? आखिर हम ही लोग वोट दिए हैं तभी आपका सरकार बना है, बिना हमारे वोट के आपका सरकार तो बन नहीं सकता था। और आप आए थे वोट मांगने के लिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोकल विधायक हम लोग के पास नहीं आए थे। उस समय तो आप नहीं बोले, उस समय तो नहीं बोले थे कि वोट दीजिए, उसके बाद आप लोग को हम लोग को खदेड़ के भगा देंगे। अब क्या करें, हम लोग गुजरात जाएंगे ना, मोदी मशीनें होती हैं सब आप लोग लेके आते हैं। लोन पे रहता है मशीन हम लोग का, इतना महंगा महंगा मशीन रहा है, कहाँ से इतना कैसे लेंगे लोन? हम लोग को खुद प्रधानमंत्री फुटपाथ दुकानदार संघ के तुरंत हम लोग को लोन दिया गया था 2 साल की 3 साल पहले ही। तो उसका EMI बचा हुआ है, वो सब कहाँ से चुकाएंगे? लोन आप ही दिए थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग गए थे मांगने के लिए। उनके थ्रू ही चलाया गया था कि लोन हमको दिया जाएगा, आप लोग व्यवस्थाएं कीजिए, या तो आप लोग जो भी व्यवस्थाएं कीजिए, जिसको जो करना है। आप तो प्रधानमंत्री बोले थे कि एक पकौड़ी बेचना भी एक व्यवसाय है, मीट बैठ के, तो कैसे व्यवसाय करेगा? पकौड़ी को जाएगा मॉल में खाने के लिए, 5 रुपए का पकौड़ी कोई मॉल में खाएगा? खोले पकौड़ी वाला तक मॉल नहीं ना खोल सकता है। 80 पैसे जो फोटोकॉपी कर रहा है वो दुकान संगमरमर का नहीं लगा पाएगा, वो रोड पे ही कमा सकता है। यहाँ सबको दिक्कत है। आज हम लोग का फाइल, मशीन, मीटर सब उखाड़ के ले चला गया। अब हम लोग किस तरह से स्टार्ट करेंगे? क्या करेंगे? फिर फाइन देना पड़ेगा। अब वो उसका तो अभी कोई व्यवस्था ही नहीं बताया गया है। अब आगे देखिए क्या होता है। मिलेगा कि नहीं वो भी नहीं बताया, वो भी नहीं बताया गया, और ना ही ऐसा कोई सूचना था कि हम लोग का मीटर उखड़ के जाएगा। आज सुबह हम लोग आए हैं, बिना नोटिस का हम लोग का दुकान उखड़ा है। आप हर 2-4 दिन में अतिक्रमण चला रहे। ये अतिक्रमण जो नहीं है, 4 नंबर रोड ब्लॉक है, ब्लॉक रोड पे कौन सा अतिक्रमण होता है? यहाँ तो बहुत सुनसान इलाका है, ट्रैफिक भी वैसा नहीं होता है। और हम लोग ऐसा तो नहीं है कि बाहरी काम कर रहे हैं, सारा काम हाईकोर्ट का ही कर रहे हैं। हम लोग कानून व्यवस्था के ही अंग हैं, लेकिन तब भी जब आप नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब तो आप सीधी यही एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि पलायन कीजिए, बाहर जाइए, मजदूर बनिए।
और नीतीश कुमार खुद बोले हैं कि पलायन रोकना है, तो कैसे रुकेगा? जब आप रोजगार ही छीन लीजिएगा तो फिर पलायन कैसे रोकिएगा? देखिए, ये वाकई बहुत बड़ी सच्चाई है। अतिक्रमण वैसे तो पूरे बिहार में चलाया जा रहा है, लेकिन जो लोग जिनका जीवन यापन उनके दुकानों पे चल रहा है, वो लोग का अगर दुकान ही लेके चले जाएंगे तो कैसे जीवन यापन करेंगे? एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दें आपको कि पूरा अतिक्रमण यहाँ चला दिया गया और पूरे दुकानों को जो है यहाँ पे हटा दिया गया। और ये हाई कोर्ट के ही लोग थे, जो कि हाई कोर्ट के ही जो भी फोटो स्टेट की चीज़ें होती थी वो सारे काम करते थे। ऐसे में इन लोगों के दुकान को इनकी मशीनें उठाकर ले जाई गई हैं और इन्हें कोई विकल्प भी नहीं दिया गया है। इनका साफ तौर पे कहना है कि एक विकल्प दे देना चाहिए कि यहाँ से हटाया जा रहा है तो हम लोग कहाँ जाएं, या तो पलायन करेंगे या फिर कुछ और काम करेंगे। ऐसे में सरकार को भी सोचना चाहिए कि क्या कुछ विकल्प देना चाहिए इन्हें एक। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय होगी पूरे वीडियो को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगही न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।